सो हेलो एंड वेलकम बैक टू श्रीशा ब्लॉग्स। तो गाइज, माटी से बंधी डोर में वेजू और राना की शादी तो गांव वालों ने जबरदस्ती करवा दी थी, लेकिन रणविजय ने इसको मानने से कतई इनकार कर दिया था। रणविजय यानी कि राना जया को अपने घर लेके आ गया देखभाल करने के लिए, और साथ ही साथ वेजू भी जया का देखभाल करने के लिए उस घर में आ गई थी, रणविजय के घर में। तो जया का बर्थडे था और उस दिन रणविजय का एक नया प्रोजेक्ट भी कंपनी और प्रोडक्ट दोनों का नाम जया के नाम पे रखा है। वो लॉन्च करने वाला था, वो प्रमोट करने वाला था, उसके लिए इन्वेस्टर आने वाले थे। घर में काफ़ी तैयारियाँ हुई थी, काफ़ी अच्छा डेकोरेशन हुआ था, बहुत सुंदर केक आया। घर वाले बड़े ही सुंदर तैयार हुए थे, और वेजू ने सोचा कि क्यों ना जया की फेवरेट खीर बनाई जाए, और एक बड़ा-सा तपेला लेकर के वेजू ने खीर तैयार करी और उस खीर में डाल दिए जायफल और पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, और जो नॉर्मल खीर बनती है वो। लेकिन जो घर की जो मेड थी उसने वेजू को टोका और कहा कि जायफल को थोड़ा-सा ऐसे कस के डालो, नहीं तो क्या होगा कि ज़्यादा हो जाएगा वो। अब ज़्यादा हो जाएगा तो क्यों हो जाएगा या दिक्कत हो जाएगी, वेजू को नहीं मालूम था, क्योंकि वेजू घर का खाना नहीं बनाती थी, वेजू खेत में काम करती थी। तो वेजू ने ढेर सारे जायफल लिए, कूटा उसको और डाल दिया सीधे खीर में। जब सारे घरवालों ने खीर खाई, रणविजय बाहर था इन्वेस्टर्स के साथ, जो कि फॉरेन से आए हुए थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, और सारे घरवालों ने खीर खाई और जायफल और पॉपी सीड का नशा कुछ उनको ऐसा हुआ कि वो झूमने लगे, वो नशेड़ियों जैसे की वैसे हालत हो गए, डांस करने लगे। पूरा केक तहस-नहस कर दिया, और जब इन्वेस्टर अंदर आए और इन्वेस्टर्स ने इनकी हालत देखी, सारे के सारे बदहवास हुए पड़े थे, और इन्वेस्टर्स ने रणविजय को ही 2 बातें सुना दी और गुस्सा होके चले गए। उसके प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट करने के लिए भी मना कर दिया। वहीं जब रणविजय ने म्यूज़िक बंद किया और घरवालों को थोड़ा होश में लेके आया और पूछा कि आखिर आप लोगों को हुआ क्या था? तब घरवालों ने कहा, किसी ने कह दिया कि वैजयंती ने जो खीर बनाई थी, वो खीर हमने खाई थी। और एज़ यूजुअल रणविजय तो वैजयंती से वैसे ही बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसने जानबूझ करके उस दिन शादी के लिए हाँ किया था। जबकि वो रणविजय की जान बचाना चाह रही थी और इसीलिए उसने शादी के लिए हाँ किया था, लेकिन उसको बहुत गुस्सा है वैजयंती से। और इसीलिए वो गुस्से-गुस्से में वो कह देता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है, अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। मैं तुमको अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तब वैजयंती कहती है कि मैं आखिरी बार अपनी जया से मिलना चाहती हूँ, और मुझे मालूम है कि आप जया का ख़्याल रख लोगे, और मैं इसीलिए आपको जया को सौंप के जा रही हूँ। वो जया के पास जाती है, क्योंकि जया ऑलरेडी कोमा में है। जया से बात करती है और जया से कहती है कि जया, अब मैं जा रही हूँ, रणविजय तेरा ख़्याल रखेंगे। वैसे ही जया जो है वो वैजयंती का हाथ पकड़ लेती है और वो ज़ोर से चिल्लाती है, सब घरवालों को बुलाती है, डॉक्टर को बुलाते हैं। जया होश में आ जाती है और सारे घरवाले खुश होते हैं, लेकिन अचानक से उसकी बड़ी बहन का कॉल आ जाता है और उसको पता चलता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई। जया वापस से पैनिक अटैक शुरू हो जाता है। फिर डॉक्टर बोलता है कि देखो, जया को किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा बात मत बता देना कि उससे उसको सदमा लगे, क्योंकि अभी वो बहुत नाजुक कंडीशन में है। और इसीलिए तब अब रणविजय चाहता है कि उसको वेजू और उसकी शादी की सच्चाई बता दे। लेकिन क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है, इसीलिए वो उनको शादी की सच्चाई छुपानी होगी। वहीं दूसरी तरफ रणविजय की माँ बोलती है कि देखो, जया ने पिछले दिनों बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, तो अब उसको तुम खुशी दो और उसके साथ अब शादी करो। पहले सगाई करो, फिर शादी करो। और रणविजय बहुत खुश हो जाता है और वो जया को ये खबर देने के लिए जाता है। और फिर अब आने वाले दिनों में होगी जया की सगाई। लेकिन हाँ, जया को वैजयंती की शादी के बारे में तो कहीं न कहीं से पता चल ही जाएगा। शायद उसकी नानी से पता चले या उसके मामा से पता चले, क्योंकि इन दोनों की प्रेज़ेंस में जया और रना की शादी हुई थी। तो माटी से बंधी डोर जो है वो शुरुआत में काफ़ी अलग लग रहा था शो, और मुझे इंटरेस्ट थोड़ा कम आ रहा था, लेकिन धीरे-धीरे मुझे इस शो में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। आपने देखना शुरू किया है या नहीं किया है माटी से बंधी डोर? अगर किया है तो मुझे बताइए, आपको कौन-सा कैरेक्टर सबसे अच्छा लगता है? कैसा लगता है अंकित गुप्ता का? एक्टिंग आपको कैसी लगी? साथ ही साथ मराठी एक मेन लीड पर हैं ऋतुजा भावे, वो उनकी भी एक्टिंग मुझे तो बहुत पसंद आ रही है। आपको कैसी लग रही है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जी हाँ, अब सीरियल इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।